नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। आज आपको मैं बताऊंगा जो पंचायती चुनाव है हरियाणा में कभी भी सरकार उनकी तारीख अनाउंस कर सकती है। उससे पहले सरकार ने अपने शर्तें और नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। वो बदलाव सरपंचों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पहले जो उनके नियम और शर्तें होती थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि जो उन पे किसी उम्मीदवार के ऊपर कोई केस है या कोई और एप्लीकेशन दायर की गई है, उसकी 6 माह या इससे अधिक सजा वाले आपराधिक केसों की जानकारी ही उनको देनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, नामांकन फार्म और अपनी पार्टी को भी ये सभी आपराधिक केसों की जानकारी देना अनिवार्य सरकार ने कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो फीस होती थी सरपंच पंच के उम्मीदवारों की, वो भी अब सरकार ने उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया है। आपको पता है कि गांव की सरकारों के चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों के नामांकन फार्म में बदलाव किया गया, जिससे कि वह अपने साथ अपने 3 आश्रितों की आय का भी उन्हें ब्यौरा देना होगा कि उनकी क्या आय है, क्या आय के स्रोत हैं। इसमें वो 3 ये हैं जो आश्रित हैं। उसमें पहला है पति, वो खुद, और एक 3 आश्रितों के आय के स्रोत भी बताने होंगे। पहले सिर्फ प्रत्याशी खुद और पति पत्नी के व्यवसाय को ही बताता था। पंचायती राज विभाग ने अब विधायक और सांसदों की तर्ज पर यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इसलिए उम्मीदवारों को पर्चा भरने में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब प्रत्याशी को खुद के साथ बच्चों की जानकारी भी देनी होगी। उनकी किस फर्म या प्राइवेट कंपनी में भागीदारी है, यह भी उम्मीदवार को बताना होगा। इसके अलावा प्रत्याशी पहले 6 माह या इससे अधिक सजा वाले आपराधिक केस की ही जानकारी देते थे, लेकिन अब कोई भी केस हो उसकी जानकारी देनी होगी। 6 माह से कम सजा वाले किसी भी केस में दोषी सिद्ध हुआ तो वह जानकारी भी देनी होगी। पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले को बताना होगा कि उनके खिलाफ केस दर्ज है। इस बारे में पार्टी को भी बताया है या नहीं। कहीं पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवारों की सिक्योरिटी राशि बढ़ाई गई है, इसलिए उन्हें थोड़ी जेब पर भी बोझ और दबाव बढ़ेगा। आपको बता दें कि विभाग ने कहा कि प्रक्रिया में 10 दिन से ज़्यादा लगेंगे। शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। सूत्रों का कहना है कि यह बैठक अधिकारियों ने आयोग को 10 या 12 दिन का समय लगने की बात कही है। ऐसे में संभावना है कि चुनाव अक्टूबर में होंगे। वहीं आज होने वाली बैठक में चुनाव प्रक्रिया पर मंथन भी हो सकता है। आपको बता दें कि आरक्षण का जो अध्यादेश है उस पर भी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। बीसीए बीसीए का आरक्षण जो होता है उसके लिए राज्यपाल की मंजूरी आ गई है। इसमें बीसीए के आरक्षण देने की पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए एक दिन पहले कैबिनेट में पास हुए अध्यादेश को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। अब विभाग ड्रा की प्रक्रिया भी है वो शुरू करेगा। आपको बता दें कि प्रत्याशी को पहले सिर्फ ईमेल आईडी ही मांगी जाती थी। जो पहले उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में, उनसे ईमेल आईडी जो होती है, जैसे मैं अपनी बताऊं कि हमारी भारती.कबलाना@gmail.com, इसी तरह प्रकार से उनकी एक ईमेल आईडी ही मांगी जाती थी। लेकिन अब की बार जो बदलाव है उसमें सोशल मीडिया अकाउंट की भी सूचना उनको देनी होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर अकाउंट है तो वो भी फार्म में दर्शाना होगा। प्रत्याशी यदि सरकारी आवास में रहता है तो यह बताना होता था कि वह बकाया है या नहीं है, परंतु अब एक एक चीज़ की जानकारी देनी होगी, यानी बिजली, पानी, टेलीफोन बिल आदि के बारे में सभी जानकारियां हैं वो सरकार को उन्हें देनी होगी। और भी इसी तरह की जो जानकारियां होंगी सरपंची पंच के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव के लिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।